हरियाणा में 20 अगस्त से मानसून का सत्र शुरू हो रहा है। इसी के साथ साथ स्कूलों को लेकर के भी सरकार की तरफ से तैयारी की जा रही है। प्री स्कूल खोलने को लेकर के हालांकि अभी कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन स्कूलों में आ रहा जो टीचिंग स्टाफ है उसके वैक्सीनेशन को लेकर के भी शुरुआत कर दी गई है। क्या कुछ विधानसभा के इस मानसून सत्र में रहने वाला है और स्कूलों को लेकर के कैसी तैयारी सरकार की है, हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री व शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं, उनसे जानते हैं किस तरीके की तैयारी रहेगी मानसून सत्र को लेकर के। सबसे पहले ये जानना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से पहले से तैयारी रहती रही है वैसी तैयारी है, और जो भी विधायकों के सवाल होते हैं वो स्पीकर के पास जाते हैं। स्पीकर साहब ने वो सारे के सारे विभागों के पास भेज दिए, तो जो मंत्री हैं वो अपनी उनकी तैयारी करते हैं, उनका जवाब देते हैं। जो भी सवाल विधायक पूछते हैं, वो पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, विधायक जो भी पूछते हैं उनका जवाब देना होता है, वो जवाब देते हैं। इसके अलावा जो भी मुद्दे विपक्ष उठाता है, कोई काल टेंशन लेके आता है या सत्ता पक्ष भी लेके आता है, तो उनका जवाब देना होता है। उसकी तैयारी पूरी है सरकार की ओर से। बतौर संसदीय कार्य मंत्री आप किस तरीके से देखते हैं इस बार सत्र को? विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है। अभी कुछ ही देर पहले अभय चौटाला अभी राज्यपाल से मिलकर के गए हैं। उन्होंने पेपर लीक मामला, कानून व्यवस्था जैसे तमाम मुद्दे जो है सरकार के समक्ष रखे। हालांकि उनका ये कहना है कि भले ही विधानसभा में वो ना हो, लेकिन उसके बाहर वो इन तमाम मुद्दों को जरूर उठाए। नहीं, ठीक है, वो अब विधानसभा तो आ नहीं सकते, बाहर उठा सकते हैं तो उठाएं बिल्कुल, लेकिन जो विधानसभा में आ सकते हैं तो विधानसभा में उठाएं, उसके बारे में वो सवाल पूछें तो निश्चित तौर से सरकार उनका जवाब देगी और पूरा सेटिस्फैक्ट्री जवाब देगी सरकार उनका। कोई मुद्दा विपक्ष से क्या उम्मीद है? नहीं, विपक्ष तो हर बार कहता है सरकार को घेर लेंगे, लेकिन अभी तक जो भी रहा है आपने अभी 7 साल में देखा है कि कोई घेरने वाली बात नहीं है, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से पारदर्शी है और कोई चीज़ छुपी ही नहीं, सब कुछ सामने है और एक ईमानदारी से सरकार चल रही है। तो इसलिए घेरने जैसी स्थिति कोई बनती नहीं है कभी भी, बल्कि यहाँ तो उल्टा सरकार ही घेर लेती है विपक्ष को। और वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा कि आपने सवाल तो उठा दिया, तो अब इसका जवाब सुन के जाओ, आप बीच में उठ के ना जाओ और इसका जवाब सुनो। और हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी टू द पॉइंट जवाब देते हैं। कभी ऐसा नहीं कि सवाल कुछ है जवाब कुछ है, जैसे पहले होता था वो अब आपने देखा होगा। अब कभी भी आपने पेपर लीक मामला जो एचएसएससी का है, ये आपके गले की फांस बन सकता है? आप मानते हैं? लगातार विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि 28 बार ऐसा हुआ है जब परीक्षा रद्द की गई है इस सरकार के। देखिए, अभी तक जितनी बार भी पेपर लीक हुआ है तो हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है जिन लोगों ने पेपर लीक किया। अब 2 कारण है देखिए पेपर लीक होने के बढ़ने का कारण। इसका एक है कि पहले और दूसरे साधन थे जहां से नौकरी मिलती थी, तो उन साधनों का इस्तेमाल करके वो नौकरी ले सकते थे। अब सबको पता है कि वो खर्ची और पर्ची वाला मामला बिल्कुल बंद हो गया। अब तो आपको हर तरीके से मेरिट में ही आना पड़ेगा। नहीं, सरकार विचार कर रही, ये किसी ने कहा कि सरकार विचार नहीं कर रही, सरकार विचार भी इस पर कर रही है। और मैं अगले ही आपसे बात कही कि इस प्रकार से सरकार गंभीर है। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की, उनके खिलाफ कार्रवाई कर भी रहे हैं और सख्त कार्रवाई कर। अंदर का भी व्यक्ति मिला है सर इसमें अब तक? नहीं, देखिए, अभी तक जितने लोग मिले हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही सरकार, और अगर कुछ और भी लोग होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। इसके अलावा स्कूलों को लेकर के क्या कुछ रहेगा? क्योंकि हम बात करें, आपने कहा था 15 अगस्त के बाद विचार करेंगे प्राइमरी स्कूल को लेकर के, क्या कुछ आप सोच रहे हैं? हाँ, नहीं, उसके बारे में हमने विचार किया था, लेकिन अभी जिस प्रकार की सारी परिस्थितियाँ हैं, हालांकि अभी कोरोना पूरी तरीके से कंट्रोल में है, तो हमारे साथ ही जो स्टेट है हमारा पंजाब है, तो उन्होंने पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक क्लासेस शुरू कर दी थी। लेकिन अभी दोबारा फिर उन्होंने पुनर्विचार किया और उन्होंने पहली से तीसरी तक की दोबारा बंद कर दी। तो हम भी उस पर विचार कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पहले शुरू करें फिर बंद करें, जैसे उन्हें करना पड़ा। तो इस प्रकार की कोई परिस्थिति ना आए, हम सारी स्थिति पर नज़र रखे हैं और जो भी सही होगा बच्चों के लिए उस प्रकार का निर्णय हम लेंगे। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के भी विषय आया था कि अगर स्कूल खोले जाएं तो कम से कम जो जितना भी स्टाफ है, टीचिंग नॉन टीचिंग, वो फुली वैक्सीनेटेड हो। ये बिल्कुल सही बात है आपकी, और उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और अब 31 अगस्त तक हमने टारगेट रखा है कि हम सभी को वैक्सीन लगा देंगे। सीधे तौर पर एक और जहां 20 तारीख से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, तो वहीं सरकार की मुश्किलें बढ़ाने को लेकर के विपक्ष भी लगातार अपनी रणनीति गढ़ने में लगा हुआ है। एचएसएससी पेपर लीक मामला एक ऐसा विषय रहेगा जिसे देखने के लिए विधानसभा में
हंगामा भी मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ अन्य विषय भी रहेंगे जिन पर सरकार को घेरा जाएगा। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर का ये कहना है कि विपक्ष हर बार घेरने की बात कहता है, लेकिन बिना जवाब सुने विधानसभा से बाहर चला जाता है। तो वहीं स्कूलों को लेकर के भी ये तैयारी की जा रही है कि जब तक प्राइमरी स्कूल खुलें उससे पहले ही टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ 31 अगस्त तक फुली वैक्सीनेटेड